गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का वीडियो बेस्ड है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से, जो कि इलेक्ट्रिसिटी से लिया गया है। ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल if the equivalent resistance of this combination is R dash, then the ratio R by R dash। तो यहाँ से जो चारों ऑप्शन है, इसमें हम क्या करते हैं कि 1/, फर्स्ट है दिया है 1/25, सेकंड ऑप्शन है 1/5, थर्ड ऑप्शन है 5 और फोर्थ ऑप्शन है 25। तो इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो रजिस्टेंस है, इसको 5 इक्वल पार्ट में क्या करें, डिवाइड किया जा रहा है। तो रजिस्टेंस और रजिस्टिविटी का जो रिलेशन होता है, आपको क्लियर है कि R इक्वल टू रो इंटू L बाई ए। यहाँ से जो रजिस्टेंस, इसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है कि लेंथ अगर जो L है तो L बाई 5, यानी रजिस्टेंस को हमने 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। देन रो इंटू L जो होगा, रो इंटू L की जगह पे, यानी कि जो लेंथ ऑफ द वायर है 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो L बाई 5 ए। तो यहाँ से L बाई 5 इक्वल टू रो इंटू 1/5 L बाई ए। और ये जो फार्मूला हो गया, ये आपका बन गया जो है रजिस्टेंस का। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि R बाई 5, यानी L बाई 5 इक्वल टू R बाई 5। अब जो रजिस्टेंस को हमने क्या किया है, कनेक्ट किया है। तो यहाँ से जो रजिस्टेंस है, इसको 5 इक्वल पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसको कनेक्ट किया गया। तो न्यू रजिस्टेंस जो होगा 1/R डैश इक्वल टू, तो यहाँ से जो कॉम्बिनेशन पैरेलल का कॉम्बिनेशन होता है, ये क्लियर है कि 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5 इक्वल टू 1/R होता है। तो यहाँ से जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबको ऐड किया जाए, तो जितने भी रजिस्टर निकलने हैं उनका रेसिप्रोकल का सम करते हैं। तो यहाँ से जो फर्स्ट रजिस्टेंस होगा R1, तो 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5। अब यहाँ से जो न्यू रेजिस्टेंस होगा, ये आपका हो जाएगा 1/R डैश इक्वल टू, ये 5 पर जाएगा तो 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 5/R प्लस 5/R, यानी कि 1/R डैश इक्वल टू, डिनोमिनेटर यहाँ सेम है तो सबको 5 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 25/R। अब जो R/R डैश का रिलेशन होगा, तो R का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर होगा, तो यहाँ पे जो आ जाएगा R/R डैश इक्वल टू 25, यानी जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी जो है 25 दिया गया है, तो 25 का जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, यानी कि ऑप्शन डी 25। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, इसमें करा कि विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन ए सर्किट। तो यहाँ से जो चारों ऑप्शन दिया गया, I²R, सेकंड ऑप्शन है IR², थर्ड ऑप्शन है VI और फोर्थ ऑप्शन है V²/R। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल पावर होता है, तो पावर का जो फार्मूला होता है
क्लियर है ना। तो पावर P इक्वल टू यानी P इक्वल टू V बाई V इंटू आई। अब यहाँ से जो V का फॉर्मूला होता है, V इक्वल टू आपको क्लियर है कि V इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो V इक्वल टू आई आर। अब यहाँ से हम जो V का वैल्यू है उसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, आई आर लिख सकते हैं। तो यहाँ से पुट करते हैं तो P इक्वल टू आई आर इंटू आई। अब यहाँ से आई का मल्टीप्लाई हुआ तो आई स्क्वायर आर हो गया, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस के टर्म में पावर जो होगा आई स्क्वायर इंटू आर हो गया। अब यहाँ से जो कंडीशन देखते हैं कि कौन सा जो है चारों ऑप्शन में रिप्रेजेंट नहीं कर रहा इलेक्ट्रिक पावर को। तो ये हो गया आपका करेक्ट, आई स्क्वायर आर हो गया, वी आई हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो पावर होगा पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में और रेजिस्टेंस के टर्म में, तो यहाँ से जो वी आई के जगह पे हम लिख सकते हैं V बाई आर। तो ये हो गया आपका V स्क्वायर बाई आर, थर्ड हो गया। तो यहाँ से जो आपका आंसर होगा कि चारों ऑप्शन में देखते हैं कि आई स्क्वायर आर है, सेकंड ऑप्शन आई आर स्क्वायर है, वी आई है, वी स्क्वायर। तो यानी कि जो करेक्ट जो पावर का निकाले हैं तो आई स्क्वायर आर होता है, सेकंड थर्ड वाला ऑप्शन देता है वी आई भी होता है, वी स्क्वायर बाई आर भी होता है। तीनों ने हमने दिखा दिया कि यहाँ पे वी आई स्क्वायर आर और ये वी स्क्वायर बाई आर। तो तीनों ऑप्शन आपका सही है। तो यानी कि जो इनकरेक्ट है, कौन सा रिप्रेजेंट नहीं कर रहा पावर के टर्म में, तो बी वाला ऑप्शन जो है ये क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी बी वाला ऑप्शन आई आर स्क्वायर जो है ये क्या होगा, करेक्ट। यानी कि ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा, आई आर स्क्वायर। यानी कि पावर के टर्म में ये जो दिया गया है बी वाला ऑप्शन ये क्या है, इनकरेक्ट है, यानी कि ये सही नहीं है ये, क्योंकि पावर का जो फार्मूला हो जाएगा आई आर स्क्वायर हम लोगों ने देखा कि नहीं है। तो क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट, यानी कौन सा इलेक्ट्रिक पावर का रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, कौन सा टर्म। तो आई आर स्क्वायर टर्म पावर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर 3 में करा कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट व्हेन इट वाज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम्ड विल बी। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया 100 वाट, सेकंड ऑप्शन 75 वाट, थर्ड ऑप्शन है 50 वाट और फोर्थ ऑप्शन है 25 वाट। तो यहां से जो पावर का जो फार्मूला होता है, तो पावर का फार्मूला हम लोग पढ़े हैं कि P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है ना। तो यहां से जो पावर दिया गया तो पावर कितना 100 इक्वल टू वोल्टेज आपका 220 वोल्ट, 220 स्क्वायर बाई आर। अब यहां से जो वोल्टेज है यानी कि व्हाट इज ऑपरेटेड ऑन 120 वोल्ट 10 वोल्ट द पावर कंज्यूम, यानी कि जो वोल्टेज अगर जो 120 वोल्ट रखा जाए तो पावर कितना कंज्यूम करेगा। तो यहां से हम निकालते हैं P डैश, अगर 110 वोल्ट पर रखा है तो 110 स्क्वायर बाई आर। अब इन दोनों कंडीशन में देखते हैं कि जो पावर होगा यानी कि R जो है यानी कि P बाई
पी डैश बाई 100 इक्वल टू 110 बाई 220, ठीक है, स्क्वायर। तो यहाँ से 100 बाई 220, तो पी डैश का जो इक्वल हो जाएगा 1/4 इंटू 100, यानी ये कैंसिल हो गया, यानी कितना आ गया 25, यानी जो पावर होगा वो कितना होगा 25 वाट। यानी कि जो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन इसका फोर्थ वाला क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी कितना है 25 वाट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड इक्वल लेंथ and equal diameter are first connected in series and then parallel to in a circuit across the same potential difference. The ratio of heat produced in series and parallel combination. तो यहाँ से जो रेजिस्टेंस का वायर हमने सपोज कर लिया 2, जो रेजिस्टेंस लिया गया है उसको R लिया है। तो यहाँ से जो सीरीज में करेंगे तो सीरीज में कॉम्बिनेशन यानी R इक्वल टू, हमने यहाँ पे सीरीज लिख लिया, तो R प्लस R यानी कितना हो गया 2R हो गया। अब ये कह रहा है कि जो हीट प्रोड्यूस्ड होगा यानी H इक्वल टू V स्क्वायर बाई T बाई V स्क्वायर इंटू T बाई R। अब यहां से जो R रेजिस्टेंस दिया गया है ये क्या है 2R हो गया है। तो यहां से जो हीट एनर्जी इसको हमने H1 कर लिया, तो V स्क्वायर बाई 2R इंटू T। ये जब सीरीज कॉम्बिनेशन में हम कर रहे थे तब वहां पे जो हीट प्रोड्यूस हो रहा था V स्क्वायर बाई 2R इंटू टी। अब यहाँ से जो रजिस्टेंस है इक्विवेलेंट रख रहे हैं, यानी कि जो कॉम्बिनेशन है वो पैरेलल में है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आपको पता है कि 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R1 प्लस 1/R2, लेकिन यहाँ पे जो रजिस्टेंस दिया गया है वो क्या है R, दोनों रजिस्टेंस इक्वल है। तो पैरेलल में निकालेंगे तो 1/R प्लस 1/R, तो यहां से जो वैल्यू हो जाएगी 2/R पैरेलल कॉम्बिनेशन में, यानी 1/R P इक्वल टू 2/R। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट हो जाएगा R/2। अब ये क्लियर हो गया। अब यहां से जो है हीट प्रोड्यूस करते हैं टी टाइम में, तो यहाँ से H2 जो हो जाएगा H2 इक्वल टू V स्क्वायर बाई R/2, यानी कि जो न्यू रेजिस्टेंस हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में कर रहे थे तो वहाँ पे R/2 आया था इंटू टी। अब यहाँ से दोनों इक्वेशन से लेते हैं तो H1/H2, यानी कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन का हीट प्रोड्यूसर, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का, तो दोनों का जो रेशियो होगा V स्क्वायर इंटू T/2R डिवाइडेड जो V स्क्वायर बाई R इंटू टी, यहाँ पे T आ रहा था। अब यहाँ पे H1/H2 इक्वल टू V स्क्वायर इंटू T इंटू R बाई, ये आपका क्या हो रहा था 2R इंटू 2V स्क्वायर T। अब यहाँ से जो R से R कैंसिल हो गया, टाइम से टाइम,
और वी स्क्वायर से वी स्क्वायर, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 1/4। तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगा 1/4। तो रेशियो जो हो जाएगा दोनों का 1:4, यानी कि जो ऑप्शन करेक्ट होगा ये ऑप्शन आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा।